जय श्री राम मित्रों। बात करें कल के लेवल्स की और इंडेक्स, सारे इंडेक्स की, मेजर इंडेक्स की क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे और आगे कैसे रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। आज क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने मूविंग एवरेज और आरएसआई लगा रखी है। तो दिन में आरएसआई जो है निफ्टी फिफ्टी की वो 51.51.16 पे है, 51.51.16 पे है, 16 पे है। ठीक है। और यहाँ से मेरे को थोड़ा सा और वैसे देखो बार बार यहाँ से बच रही थी। अगर यहाँ पे पीछे देखोगे आप, इस एरिया से कह रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ से इस एरिया से देखोगे तो इस एरिया ने सपोर्ट कर रखा है। बेशक ये नीचे है, पर ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल जो दिख रही है, मिडिल लाइन दिख रही है इसकी 51 50 51 के आसपास, ये बार बार सपोर्ट करती है इसको और इसके नीचे नहीं जाने देती है, मेजरली नहीं जाने देती है। टच करके ऊपर फिर से आ गई है। अब बस ये है कि देखो, इस पहले जब गिर रही थी, चढ़ रही थी, मतलब यहाँ दे सकते हो, इस एरिया पे थी ये मिडल पे। ठीक है। अभी यहाँ पे मिडल पे है। तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि अब शायद एक डाइवर्जन बोल सकते हो आप, यहाँ से ये सपोर्ट जो लाइन थी और मूविंग एवरेज छोड़ भी दिया है 20 मूविंग एवरेज ने, ये 50 की है। तो हो सकता है अब एक डिप ले और मार्केट जो है 25,730 या 700 की तरफ मार्केट एक बार आ जाए इसको मूविंग एवरेज छूने। उसके बाद फर्दर फिर एक ये मूविंग एवरेज है और पर ये तो है ट्रेड लाइन। देखो यहाँ पे लिया था सपोर्ट, तो हो सकता है यहाँ से गिर के यहाँ सपोर्ट ले ले, एक दो थोड़ा सा गिर के यहाँ सपोर्ट ले और फिर ऊपर चला जाए। ये भी हो सकता है। जब तक ये लाइन भी है यहाँ घूम के आ जाएगी। ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है कि मूविंग एवरेज कैसे काम करनी है और क्या चलता है। फिलहाल अभी देखो टेंशन है। उस दिन जो उठा था शुक्रवार को, वो था आरबीआई का रिफ्लेक्ट कि आरबीआई ने रेट कर किया था, उससे उठा था वो। मेजरली वो डाउन फेज के लिए ही था, पर बचा लिया था उस दिन तो। अब बुल को ट्रैप कर दिया बुरी तरीके से, आज तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रैप कर दिया, मौका ही नहीं दिया और सरकाते ही चले गए हैं। अब फर्दर सरकाने का ये है कि अब देखते हैं ये लेवल 25,800 का लेवल, मुझे लगता है रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है शायद कल 25,800 की तरफ मार्केट चल पड़े, 25,800 दिखा दे या डिप ले ले 25,800 का, 25,800 के नीचे वो भी हो सकता है। ठीक है। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है वो। तो 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो फिलहाल अभी 33 पे है ये। और सारी मूविंग एवरेज, मतलब पूरी तरीके से बोलोगे तो इंडिकेशन है पूरे नेगेटिव और मार्केट को बोल रहे हैं फर्दर डाउन के लिए। ये भी देख सकते हो, ये भी जब तक इस लाइन के, इसके और इसके नीचे है, तो आप कह सकते हो कि मार्केट में भी थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी। ग्रीन के नीचे तब तक तो है ही परेशानी, जब तक ग्रीन के नीचे है तब तक तो परेशानी है ही। ग्रीन के ऊपर यहाँ के सिस्टम करके फिर ये तोड़ के ऊपर जाएगी, फिर यहाँ खेलेगी, तो मैं बोलूंगा कि हाँ बुल के लिए कुछ आया है। पर फिलहाल अभी देख सकते हो 15 मिनट की चार्ट पे तो पूरा नेगेटिव बैठा हुआ है। और लास्ट टाइम भी इसी एरिया से बच गया था, इस टाइम भी बच गया है इस एरिया से। अब देखते हैं ये एरिया निकलता है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है। मुझे लगता है यहाँ से अब फर्दर गिर जाना चाहिए 25,890 से 25,900 के बीच में। एक मोटा मोटा रेंज बता दिया मैंने, इसके बीच में मार्केट घूम रहा है। इसके नीचे निकल जाए तो मुझे लगता है शायद 50 से 70 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल जाएगी निफ्टी फिफ्टी में। 10 से 15 मिनट हद से हद में वो एक बड़ी गिरावट के साथ आपको दिखा देंगे। ठीक है। चलते हैं ओआई देख लेते हैं इसका क्या कुछ है, कहाँ बन सकती है एक्सपायरी। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग बिल्कुल इसके पास। और यहाँ जैसे 67 62 लाख है, 1,20,00,000 है। और नीचे देखोगे तो 60 लाख है और 98 लाख है। तो ये है इंपॉर्टेंट, बचाने के लिए बैठा हुआ है पूरा 25,800। तो 25,800 से ऊपर की हो सकती है एक्सपायरी। ठीक है। और यहाँ पे कहाँ से बचा सकता है, तो 25 26,050 पे बहुत मोटा बैठा हुआ है, 25 26,000 बहुत मोटा बैठा हुआ है। तो यही लेवल रहेगा आपका 26,050। ठीक है। ये है लेवल कल के एक्सपायरी के। मेरी तरफ से तो 25,800 की तरफ ज्यादा चांस है मार्केट जाने के। ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं क्या कुछ चल रहा है बैंक निफ्टी में भी। क्या कह रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट में देखो 20 की मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया है, वो भी आरएसआई उसका 56 के आसपास है, 57 के आसपास है। और मूविंग एवरेज कट से एकदम
सपोर्ट जो लिया है वो है 20 की मूविंग एवरेज का। ठीक है, जैसी ये एवरेज निकल जाएगी मूविंग एवरेज, फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। और अभी फिलहाल 59,000 पे है मूविंग एवरेज, मुझे लगता है फर्दर फॉल आएगा तो ये जब मूविंग एवरेज छोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको 58,800 और 58,400 इधर मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं कब तक बचाता है ये मूविंग 20 की मूविंग एवरेज। छोटी मूविंग एवरेज है पर काम की बहुत है मूविंग एवरेज, ये याद रखना। ये मूविंग एवरेज काम की बहुत है, 2-3 बार बचाया है इसने, तो अब शायद ना बचाए, पर वैसे बचाया है तो अच्छी बात है। देखो पीछे भी बचाती हुई यही आ रही है, तो एक दो बार तो नहीं बोलूंगा, अब भी बोलूंगा एक दो बार, पीछे से बचाते हुए आ रही है, तो डेफिनेटली काम की तो है ही। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट चार्ट पेज के भी, क्या कुछ चल रहा है चार्ट पे। चार्ट भी यही बोल रहा है, इसका भी नेगेटिव, टोटल नेगेटिव। और यहाँ तो यहाँ भी वही 37 पे चल रही है RSI, और यहाँ प्रॉपर नेगेटिव ये भी है। और अभी जो उठी भी थी 20 की मूविंग एवरेज, यहाँ 20 की मूविंग एवरेज ने इसको रेजिस्टेंस दिखा दिया और कहा फर्दर फॉल के लिए रहो। ठीक है, देख सकते हो गया टच करके नीचे मूविंग एवरेज, तो अभी नेगेटिव है, सेंस निकलने वाला है ये, मतलब कि ये निकल गया, ये डिमांड जोन है, ये एरिया निकलते ही यहाँ पे मान लो यहाँ नीचे ये यहाँ पे आया और यहाँ पे खेल के यहाँ ऐसे खेल गया, और फिर तो डेफिनेटली ये फॉल के लिए जाएगा ही जाएगा। तो 59,000 इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। बात कर लेते हैं इसके ओआई की भी, क्या कुछ कह रहा है ओआई वो देख लेते हैं। तो ओआई कह रहा है कि देखो अभी मैंने 59,000 बचाया था, 59,500, अब वो नहीं बचा पाया हूँ मैं। यहाँ इसको भी 16 लाख हो चुका पुट साइड है, और यहाँ 14 लाख है, बचना चाहिए था, क्लोजिंग पर आई है 59,238 की, वो भी गलत है। तो बाकी तो यही बोल रहा है, नेगेटिव सेंस बता रहा है ये भी। यहाँ देख सकते हो 59 पे 12 लाख है, यहाँ 7 लाख है, मतलब डेफिनेटली बचाएगा ये कुछ हद तक, उसके बाद ये धकेल के नीचे फेंक देगा, नहीं समझेगा फिर 58,500, 10 लाख 7 लाख, तब तक यहाँ बन जाएगा 58,500, बन जाएगा एक नया ओआई कॉल साइड और पुट साइड, फिर यहाँ होगी लड़ाई। पूरे पूरे चांस है मार्केट को 58,500 की तरफ, तो आप बैट लगा सकते हो 58,500 की। ठीक है, बात करते हैं फिन निफ्टी की, क्या कुछ कह रहा है फिन निफ्टी। तो पहले दिन की चार्ट शुरू करें। देखो सेम बैंक निफ्टी का फिन निफ्टी ने भी बिल्कुल 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, और एक बार नहीं कई कई बार सपोर्ट लिया है। और देख सकते हो ये देखो इस पूरे लेवल पे वही सपोर्ट कर रहा था, बस यहाँ आके सपोर्ट किया है 50 की मूविंग एवरेज, बाकी तो 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट अच्छा किया है और बचा के रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। 20 मूविंग एवरेज बचा के रख दी है निफ्टी, फिन निफ्टी को, ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल। जैसे बैंक निफ्टी को बचा रही है वैसे इसको बचा रही है। RSI कहाँ पे है 54 पे, खास डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन में चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है फिन निफ्टी से बैंक निफ्टी, पर तो सारी मार्केट ही ऊपर है, बस अभी निफ्टी ने छोड़ी है 20 मूविंग एवरेज, बाकी तो सब ऊपर ही है। ठीक है, 15 में देख लेते हैं क्या कुछ कितना नेगेटिव है। तो 15 में पूरा पूरी तरीके से नेगेटिव है, ये चारों मूविंग एवरेज के नीचे और सपोर्ट की तरफ। ये सपोर्ट कब तक रहेगा वो इंपॉर्टेंट है फिन निफ्टी में। तो ठीक है, अभी तो फिलहाल यही है कि अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस ही है, 37 पे चल रही है ये भी। ठीक है, और ये 26,000 27,600 निकल जाता है, ये 60-40 पॉइंट यहाँ रुक के नीचे की तरफ, तो फिर आपको दिखेगा 27,440 और फर्दर 27,000। ठीक है, ये है फिर निफ्टी की। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, क्या कुछ है सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स ने भी सपोर्ट लिया 20 मूविंग एवरेज का, और निफ्टी ने लिया, पर वो बिल्कुल उस पर आ चुका है अब कि वो तोड़ने को ही है। सेंसेक्स ने भी लिया है, बचा लिया है सेंसेक्स ने भी, चला गया था नीचे पर फाइनली इसने क्लोजिंग ऊपर दी है मूविंग एवरेज के, तो ये है कि अभी आपको ये 100 पॉइंट थोड़े से डराएंगे। ठीक है, ये 100 पॉइंट आपको थोड़े से डराएंगे किस तरफ मार्केट जाएगा, पर जो भी है फिलहाल साइंस अभी नेगेटिव ही है मार्केट का। और RSI दिख रही होगी आपको 53-54 के आसपास है। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, इसके भी क्या कुछ है। सेम नेगेटिव इम्पैक्ट चारों मूविंग एवरेज के नीचे, टोटल नेगेटिव।
टोटल नेगेटिव, लास्ट सपोर्ट से बचाया गया बस खाली। ये डिमांड जोन बना हुआ है। अब देखो ये सेल जोन होता है कि नहीं, ये भी डिमांड जोन है या फिर अब खाली सपोर्ट है। ये का सपोर्ट लेके रुकवा लिया है या फिर बाइंग लेके ऊपर खिंचवाएंगे। जैसे लास्ट टाइम आपको दिख रहा होगा पीछे, ये लेके ऊपर खिंचवाएगा, यहाँ देख सकते हो आप, इस एरिया से लेके ऊपर खिंचवा दिया। अब यहाँ से लेके ऊपर के तक खिंचवाएंगे या ऊपर लेके जाएंगे कि यहाँ लेके यहाँ रोक के फिर इसको नीचे क्रैश करवा देंगे नीचे। ये अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कितना नेगेटिव सेंस बनता है। चलते हैं इसका भी देख लेते हैं भाई क्या कुछ है सेंसेक्स में। कहने को सुनने को 11 दिसंबर की एक्सपायरी है। 85,100 की क्लोजिंग है। 85,000 पे 8 लाख और 6 लाख, ठीक है। और 85,500 पे 14 लाख और 4 लाख। तो इसी बीच में फिलहाल मार्केट घूमेगा 500 पॉइंट के बीच में, ठीक है। ये पॉइंट जिस तरह भी निकालेंगे मेरे हिसाब से अब ये नीचे की तरफ जाने चाहिए, पर कुछ भी पता नहीं होता है। कभी कुछ नई न्यूज़, अच्छी न्यूज़ ऊपर तक खींच लगी, शॉर्ट कवरिंग खड़ी कर देगी। शॉर्ट कवरिंग वैसे नहीं लगती है मुझे, पर फिर भी मेरे हिसाब से फिलहाल कल जो है नीचे की तरफ मार्केट चलता दिखेगा। और हो सकता है शायद ही 84,400 की तरफ या फिर 84,500 भी आ सकता है सेंसेक्स में। तो ये है कुछ, देखो क्या होता है कल, कितना गिरता है कितना नहीं गिरता है, वो तो कल ही पता लगेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको लेवल्स दे दिए और जानकारी दे दी क्या कुछ होने वाला है मार्केट में और कितना कुछ होगा उसके बारे में। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल में रहे। धन्यवाद।